विशेष संस्कृत प्रथम सत्र का चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम क्या है? संख्या। चैप्टर का क्या नाम है? संख्या के बारे में मैं आपको आज समझाऊंगी और आप इस वीडियो को ध्यान से सुनना। जैसा कि संख्या में आप कक्षा 6 में 1 से 12 तक की संख्या सीख चुके हो। इस वर्ष मैं आपको 13 से 50 तक की संख्या सीखनी है। 1 से 50 तक की संख्या संस्कृत में निम्नलिखित इसमें दिया गया है। तो इसमें ये क्रिकेट खेल रहे हैं और क्रिकेट में कितने रन बना रहे हैं वो आपको संस्कृत में समझाया गया और संस्कृत में उसकी संख्या गिनी जाती है। जैसे 1 को एकम कहते हैं, 2 को द्वय, 3 को त्रीणी, 4 को चत्वारी, 5 को पंच, 6 को षट, 7 को सप्त, 8 को अष्ट और 9 और 10 को दशी कहते हैं। तो विद्यार्थियों, आपको ये पाठ या देखकर ही समझ में आ गया होगा कि इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ संख्या के बारे में जानकारी दी जा रही है और आप इसको ध्यान से सुनोगे। सुनने के बाद आप समझोगे। जैसा कि धावनांक फलकम यानी दौड़ने की संख्या, कितने रन बना रहे हैं, कितने रन दौड़ के ले रहे हैं, उसके बारे में आपको बताया गया है। अनुक्रमांक यानी क्रमांक 1, 2, 3, 4 और 5। क्रीडक यानी खिलाड़ियों के नाम है नयना, विवेक, राकेश, जयेश और जतिना। ये 5 खिलाड़ी हैं। पांचों को क्रमशः दर्शाया गया है। प्रथम खिलाड़ी 36, प्रथम खेल में नयन 36 रन बनाए, दूसरे में 50, तीसरे में 44 और चौथे में 29 और पांचवें में 49 रन बनाए हैं। वैसे ही विवेक पहले खेल में 20, द्वितीय में 31, तृतीय में 11, चतुर्थ में 35 और पांचवें में 18 रन बनाए हैं। इत्यादि सब क्रमशः अपने अपने रन बनाए हैं और आपको इसके बारे में समझाया जा रहा है नीचे। सबसे बड़ी बात यह है कि कुल मिला के इस पाठ में सिर्फ और सिर्फ आपको संख्या के बारे में समझाया गया है, जैसा कि मैं आपको नीचे समझाऊंगी और पढ़ाऊंगी। रमेश भो नीलेश किम करोति भवान। हे नीलेश, आप क्या कर रहे हो या आप क्या करते हो? नीलेश बोलता है, क्रिकेट दलस्य धावनांक फलकम पश्यामि। क्रिकेट दल का स्कोर बोर्ड देखता हूँ। क्या देख रहा हूँ? तो क्रिकेट दल का धावनक फलकम यानी स्कोर बोर्ड, पश्यामि यानी देखता हूँ। तो फिर रमेश क्या बोलता है, भाविकस्य प्रथम क्रीड़ाया कति धावना। क्या बोलते हैं रमेश कि भाविक के पहले खेल में कितने रन हैं? समझ में आया? भाविक के पहले खेल में कितने रन हैं? तो नीलेश बोलता है कि 1/44 यानी 41 रन है। कितने हैं? तो 41। फिर रमेश बोलता है कि द्वितीय क्रीड़ायाम दूसरे खेल में, तो नीलेश बोलता है कि 34 यानी 34 रन है। कितने हैं? तो 34 रन है। रमेश बोलता है तृतीय क्रीड़ायाम तीसरे खेल में, तो नीलेश बोलता है कि अष्टविंशति यानी 28। अष्टविंशति यानी 28 होता है। पहले तो आपको इस गिनती के बारे में जानकारी नहीं होगा। 1 से 50 तक की गिनती आपको इसमें पीछे दिया हुआ है। एकम, द्वे, त्रीणी, चत्वारि, पंच, षट, सप्त, अष्ट, 9, 10।
एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश और विंशति यानी 20। फिर है एकविंशति, द्विविंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, षड्विंशति, सप्तविंशति, अष्टाविंशति, नवविंशति और 63। समझ में आया? आगे है एकत्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रैत्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, पंचत्रिंशत्, षट्त्रिंशत्, सप्तत्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, नवत्रिंशत्, चत्वारिंशत्। फिर एकचत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, त्रिचत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, पंचचत्वारिंशत्, षट्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, अष्टचत्वारिंशत्, नवचत्वारिंशत् और लास्ट में है 50। तो विद्यार्थियों आपको ये गिनती याद करना होगा तो ही ये पाठ आपको समझ में आएगा। तो मैं हम लोग कहा थे नीलेश ने क्या बोला? सॉरी रमेश बोला चतुर्थ क्रियायाम यानी चौथे खेल में कितने रन थे? तो 50 रन थे। कितने? 50 रन थे। फिर रमेश बोलता है कि पंचम क्रीड़ायाम पांचवें खेल में तो 9 कितना बताया? पांचवें खेल में 9 39 63 यानी 30, 9 यानी 9, 30 9 39। कितने रन हुए थे इसके पांचवें खेल में? तो 39 रन। रमेश अहो नीलेश नीरवस्य का स्थिति? हे नीलेश नीरव की क्या स्थिति है? तो नीलेश बोलता है सा प्रथम क्रीड़ायाम 63 धावनाकान करोति। प्रथम खेल में या पहले खेल में या पहले दाव में 33 अंक प्राप्त करता है। कितने अंक? तो 33 अंक प्राप्त किया है। रमेश बोलता है फिर कि द्वितीय क्रियायाम दूसरे खेल में? तो नीलेश बोलता है एकविंशति यानी 21। स्कोर बोर्ड में 21 रन बनाया था इसने। रमेश तहिर तस्य तृतीय क्रीड़ायाम का स्थिति? फिर उसके बाद तीसरे खेल में उसकी स्थिति क्या थी? तो उसकी तीसरे खेल में स्थिति क्या थी? नीलेश बोला चत्वारिशम यानी 40। चत्वारिशम में सदैव 40। रमेश उत्तम चतुर्थ क्रीड़ायाम चौथे खेल में बहुत अच्छा। समझ में आया? बहुत अच्छा चौथे खेल के दाव में। नीलेश 63 यानी 36। रमेश बोलता है यानी पहले तो बोला नीलेश 40, तो रमेश ने बोला कि बहुत अच्छा। और चौथे खेल में कितना रन है? तो नीलेश बोला कि 36। 63 यानी 36। रमेश अति क्रीड़ायाम अंतिम क्रीड़ायाम नीरव कति धावनाकाम प्राप्नोति यानी अंतिम खेल में नीरव का स्कोर बोर्ड में कितना रन प्राप्त किया है? तो नीलेश बोलता है सम्यक अस्ति। क्या बोलता है? सम्यक अस्ति अच्छा है। द्विचत्वारिशतम यानी 42 रन। कितने? तो 42 रन। रमेश पश्य शालिनस्य प्रथम क्रीड़ायाम 37 भावना का। रमेश बोलता है कि देखो शालीन के पहले खेल में 36 रन है। शालीन के पहले खेल में 36 रन हैं। नीलेश बोलता है कि आम यानी हाँ। द्वितीय क्रीड़ायाम तस्य 37 दूसरे खेल में उसके 33 अंक है। कितने हैं? तो 33 अंक है। रमेश बोलता है कि तृतीय क्रीड़ायाम अधिकम नास्ति। रमेश क्या बोलता है कि तीसरे खेल में अधिक नहीं है, केवल 16 यानी 16 है। कितना है? तो 16 है। फिर नीलेश बोलता है कि सत्यम सही चतुर्थ क्रीड़ायाम अपनी षड्विंशति चौथे खेल में भी षड्विंशति यानी 26 रन ही है। रमेश बोलता है कि तहिर पंच क्रीड़ायाम
स अधिकम 8,40 धावनाकान कम प्राप्नोति। फिर रमेश बोलता है कि तो पांचवें खेल में वह अधिक 48 अंक रन प्राप्त करता है। तो विद्यार्थियों, आपको इस वीडियो को ध्यान से सुनना होगा और आपको ये सारे संख्या संस्कृत में याद करने होंगे। अब आगे है अनुक्रम में दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है? तो अनुक्रम भाविका, नीरवा, शालिना। प्रथम खेल में भावी के कितने रन थे? तो 41 रन थे। कितने रन थे? 41। दूसरे में 34 रन थे, तीसरे में 28 रन थे और चौथे में 50 और पांचवें में 39 रन। वैसे आप इस पाठ में से भी खोज के आप देख सकते हैं। तो नीरव के पहले में कितने थे? 33, दूसरे में 31, तीसरे में 40, चौथे में 36 और पांचवें में 42। ठीक वैसे ही शालिना के पहले में 36, दूसरे में 37, तीसरे में 16, चौथे में 26 और पांचवें में 48 अंक प्राप्त किए थे। तो विद्यार्थियों, आपको इसी तरह ये पूरे पाठ का भावार्थ अपनी नोट में लिखना होगा। जैसा कि स्वाध्याय है, पहले आप टिप्पणी देखिए। दलम यानी दल, धावनक यानी रन, क्रीडक यानी खिलाड़ी, धावनक फलक यानी स्कोर, फलक यानी स्कोर बोर्ड जिसको देखते हैं उसको स्कोर फलक को धावनक फलकम कहते हैं। अंक पाठ जिसपे लिखते हैं। कति यानी कितना, सम्यक यानी योग्य है यानी अच्छी तरह से। अब स्वाध्याय है। निम्नलिखित शब्दों का उच्च स्वर में उच्चारण करना है। धावनक फलकम चतुर्थ क्रीडायाम धावनांकः 50 न्यूना पठित्वा 63। निम्नलिखित शब्द समूह को पढ़कर दिए गए कोष्टक में अंकों एवं शब्दों में लिखिए। आपको इसको अंक में भी लिखना है और प्लस शब्द में भी लिखना है। तो शिव नेत्राणी, शंकर भगवान के कितने नेत्र हैं? तो 3। संस्कृत में कैसे लिखेंगे? त्रीणी। कैसे लिखेंगे? तो त्रीणी। पांडव कितने थे? तो 5 थे। कितने? 5। तो हम संस्कृत में क्या लिखेंगे? पंच। कैसे लिखेंगे? पंच। मानवस्य नेत्रे, इंसान के कितने नेत्र यानी आंख होते हैं? तो 2। संस्कृत में लिखेंगे द्वय। रावणस्य मस्तकानि, रावण के मस्तक कितने थे? तो 10। 10 को हम क्या लिखेंगे? 10 ही लिखेंगे। समझ में आया? वासरा यानी सप्ताह कितने दिनों का होता है? तो 7 दिनों का होता है। 7 को संस्कृत में लिखेंगे सप्त। त्रयाणाम शशकानाम कर्णात्, 3 खरगोश के कान कितने होंगे? तो एक खरगोश के कान 2 हैं, तो 3 खरगोश के कान कितने होंगे? तो 6। संस्कृत में हम कैसे 6 को क्या लिखेंगे? 60। क्या लिखेंगे? 60 लिखेंगे। समझ में आया? पंच श्रीगालाम पादा, 5 सियारों के पैर कितने होंगे? तो एक सियार के पैर 4 होते हैं, तो 5 सियार के पैर 20 होंगे। कितने होंगे? 20। तो संस्कृत में लिखेंगे विंशति। क्या लिखेंगे? विंशति। समझ में आया? शिवस्य नेत्राणि त्रीणि, पांडवा 5, मानवस्य नेत्रे 2, रावणस्य मस्तकानि 10, वासरा 7, त्रयाणाम शशकानाम कर्णा, यानी 3 खरगोश के कान कितने होंगे? तो 6। 60। पंच श्रीगालम पादा, 5 सियारों के पैर, यानी एक सियार का पैर 4 होता है, तो 5 सियारों के 4 पंचे 20।
तो 20 को संस्कृत में विंशति लिखते हैं। क्या लिखते हैं? विंशति। अब आगे है प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित शब्दों को अंकों में लिखना। चतुर्दश यानी 14, सप्तविंशति, विंशति यानी 20 और सप्त यानी 7, तो 27। त्रयंशति यानी 30, त्रयंशति कितने किसको कहते हैं? सॉरी, त्रयोविंशति यानी 33, त्रय में 3, स्त्रीलिंग में 30, 30 3 33। अष्टचत्वारिशतम 48, 9 10 19, अष्टत्रिंशत् 39, पंचचत्वारिशम यानी 45, सप्तदश यानी 17। आपको समझ में आया? चतुर्दश यानी 14, सप्तविंशति यानी 27, त्रयोविंशति यानी 33, अष्टचत्वारिशम 48, 9 10 19, अष्टत्रिंशति 39, पंचचत्वारिश 45 और सप्तदश 17। तो आपको ये अंक समझ में आ गए होंगे कि संस्कृत में कैसे लिखते हैं और संस्कृत का अंक में कैसे लिखते हैं। अंकों को संस्कृत में अब लिखना है। 14 को हम क्या लिखेंगे? चतुर्दश। संस्कृत में 14 को क्या लिखेंगे? चतुर्दश। आगे है 25। 25 को क्या लिखेंगे? पंचविंशति। क्या लिखेंगे? पंचविंशति। इसके बाद तीसरे नंबर पे है 46। 46 को क्या लिखेंगे? षट्चत्वारिशत। षट्चत्वारिशत। समझ में आया? आगे है 38। 38 को क्या लिखेंगे? अष्टांत्रिंशत्। क्या लिखेंगे? अष्टांत्रिंशत् यानी 38। अब है 40। 40 को चत्वारिशत्। 40 को संस्कृत में क्या लिखेंगे? चत्वारिशत्। समझ में आया आपको? 14 को चतुर्दश, 25 को पंचविंशति, 46 को षट्चत्वारिशत्, 38 को अष्टांत्रिशत्, 40 को चत्वारिशत्। तो विद्यार्थियों, आपको अपनी नोट में इस पूरे पाठ को लिखना होगा। जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि 1 से 50 तक की गिनती आपको इस बुक में दिया हुआ है। एक को क्या पढ़ेंगे? एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट, सप्त, अष्ट, 9 और 10। एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, 9 10 और विंशति। एकविंशति, द्विविंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, षड्विंशति, सप्तविंशति, अष्टाविंशति, नवविंशति और त्रिंशत। त्रिंशत किसे कहते हैं? तो 30 को। 31 को एक त्रिंशत, 32 को द्वात्रिंशत, 33 को त्रयस्त्रिंशत, 34 को चतुस्त्रांश, 35 को पंचत्रिंशत, 36 को षड्त्रिंशत, 37 को सप्तत्रिंशत, 38 को अष्टांत्रिंशत,
39 को 9 63 और 40 को चत्वारिशत। फिर 41 में 1 चत्वारिशतम, 2 चत्वारिशत, 3 चत्वारिशत, 4 चत्वारिशत, 45 को 5 चत्वारिशत, 46 को 6 चत्वारिशत, 47 को 7 चत्वारिशत, 48 को 8 चत्वारिशत और 49 को 9 चत्वारिशत, 50 को 50 संस्कृत में कहते हैं। तो विद्यार्थियों, आपका ये पाठ यहीं खत्म होता है।